25 नंबर प्रश्न जो है कहता है कि जांचे कि त्रिघाती बहुपद के साथ लिखी गई संख्याएं उनके शून्यक है अथवा नहीं। फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच प्रत्येक दशा में संबंधों को जांचे। इसमें आपका 2 प्रश्न दिया हुआ है और इस टाइप के प्रश्न को आप एक्सरसाइज में बना चुके हैं, तो इसको बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी जिनसे नहीं बन रहा है उनके लिए जो है हम हिंट दे देते हैं और बाकी जो है आप खुद बना लीजिएगा इसको। तो पहला प्रश्न देखिए, त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और ये 3 को इसका शून्यक दिया हुआ है और जांच के बताना है कि शून्यक है कि नहीं। तो सॉल्व करते हैं। लिखिए, जब x बराबर 1/2, इसको x मान लेते हैं और इस बहुपद में रख के देखते हैं, अगर 0 हो गया तो शून्यक है, नहीं तो नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ x होगा इस बहुपद में वहाँ वहाँ कितना रखेंगे, 1/2। तो देखिए p 1/2 बराबर 2x³ है, तो 2 गुना 1/2 का होल क्यूब प्लस x² यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस 5x यानी -5 गुना 1/2 प्लस 2 है तो +2। इसको सॉल्व करिए तो 2 गुना 1/2 का होल क्यूब है यानी कि 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2। 1 में गुना करिएगा तो 1 होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8 यानी 1/8 होगा। प्लस है तो प्लस 1/2 का स्क्वायर है यानी कि 1/2 गुना 1/2 तो कितना होगा, 1 में 1 से गुना करिएगा 1 और 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करिएगा तो 1/4 माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे तो होगा 5 बटा में क्या है 2 और प्लस 2। देखिए 2 चौके 8, 1/4 जोड़ 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, इसके नीचे 1 है तो इस सबका एलसीएम निकालिए। तो इस सबका एलसीएम निकालिएगा तो 4 आएगा। 4 में 4 कट गया एक बार में और 1 में 1 से गुना हुआ 1 प्लस फिर इसमें 1 होगा, माइनस है तो माइनस, 4 में 2 से भागा दिए 2 और 2 में 5 से गुना करेंगे कितना होगा 10, प्लस है तो प्लस। देखिए 4 में 1 से भागा दिए 4 और 4 में 2 से गुना किए 8, ये हो गया आपका 8, 1 9 और 1 10, 10 माइनस 10/4 यानी कि 0/4 और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो जब x का मान 1/2 रखे इस बहुपद में तो बहुपद का मान 0 आ गया यानी कि ये क्या है, शून्यक है। अब इसी तरह से इसको भी चेक कर लेंगे और इसको भी चेक कर लेंगे। जब x बराबर 1 तो देखिए इसमें p1 बराबर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 1 रखेंगे तो 2 × 1 का होल क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करिएगा तो 2 गुना 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, ये हो गया आपका 2 और 1 3 और 3 और 2 5 और 5 माइनस 5 बराबर 0। देखिए जब x का मान 1 रख रहे हैं तो बहुपद का मान 0 आ गया तो ये भी शून्यक है। अब आपका -2 है तो लिखिए कि जब x बराबर -2 तो क्या होगा, p -2 बराबर 2 × -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × -2 और प्लस 2। इसको सॉल्व करिए तो 2 गुना -2 का होल क्यूब करिएगा तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी का 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस जो है सो माइनस में रहेगा। अब प्लस है, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, -5 में -2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा आपका +10 और प्लस 2 है। देखिए प्लस माइनस माइनस 8 दूनी का 16, ठीक है। और देखिए 10 और 4 14 और 2 16, तो +16 -16 बराबर क्या हो गया 0। तो जब देखिए यहाँ पे ये तीनों को मान जब बहुपद में रखे x की जगह पे तो बहुपद का मान क्या आ गया, सब में 0 आया, इसलिए 1/2 एक बहुपद px के शून्यक होंगे। हो गया, जांच हो गया इसका। अब प्रश्न कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच
जो संबंध है उसको दर्शाइए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ABCD आगे लिख लीजिए। फिर A बराबर कितना है आपका 2 है, B बराबर आपका कितना है 1, C बराबर -5 और D बराबर 2। और देखिए अल्फ़ा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। ये सब कहाँ से लिखे? जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ उसे ABCD लिखे, और 1/2 1 और -2 जो दिया है उसको अल्फ़ा बीटा गामा मान लिए। ठीक है, अब आपको जो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इसको सॉल्व करिए। इतना बराबर -B/A होता है, तो अल्फ़ा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 है, तो -2 लिख दिए, बराबर माइनस है तो माइनस, B का मान कितना है 1, तो 1 और A का मान कितना है 2। तो इसको सॉल्व करिए। देखिए 1/2 प्लस 1 और प्लस -2 बराबर -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लघुत्तम हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 2 -4 बराबर -1/2। 2 और 1 कितना हो गया 3, और 3 में 4 को क्या करेंगे घटाएंगे तो -1/2 बचेगा, और इधर भी -1/2। देखिए दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर गामा बराबर -B/A क्या है सत्य है। इसी तरह से आप 2 को और निकाल दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है इस तरह से, और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये क्या हो जाएगा सत्यापित हो जाएगा। आगे आप इसी तरह से इसको बना लीजिएगा, क्वेश्चन उतना कोई भारी नहीं है। 25 का दूसरा प्रश्न देखिए, कहता है कि x³ - 4x² + 5x - 2 ये आपका त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि 2 1 1 इसको जांच के बताए कि इसका शून्यक है कि नहीं। तो देखिए दिया है त्रिघात बहुपद px बराबर इतना, इसको लिख लिए। अब जांच करना है कि शून्यक है कि नहीं, तो x का मान जो है इस बहुपद में रखेंगे। x बराबर 2 मान लेंगे, फिर 1 मान लेंगे, फिर 1 मान लेंगे, और इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर रखेंगे। अगर इस बहुपद का मान 0 आता है तो शून्यक होगा, और नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो वही किए हैं कि जब x बराबर 2, पहले 2 है तो 2, तो इस बहुपद में P2 बराबर जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर 2 रख दिए, और इस बहुपद का जब मान निकाले तो क्या आ गया 0। तो x बराबर 2 पर बहुपद का मान 0 है। फिर देखिए जब x बराबर 1 तो P1 इसका मान निकालेंगे तो इसका भी 0 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख दिए हैं कि जब x बराबर 1 तो P1 का मान 0, अर्थात जब x का मान 2 या 1 रखने पर बहुपद का मान 0 है। जब इस बहुपद में x का मान 2 और 1 रख रहे हैं तो इस बहुपद का मान क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। इसलिए 2 1 और 1 बहुपद px के शून्यक होंगे। जांच हो गया। अब कह रहा है सत्यापित करने के लिए कि शून्यक और गुणांक के बीच जो संबंध होता है उसको सत्यापित करिए। तो फिर माना a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 5 और d बराबर -2। अभी कहिएगा कहाँ से लिखे, तो देखिए ये जो आपका त्रिघात बहुपद दिया हुआ है इसमें a बराबर 1 है, b बराबर -4 है, c बराबर 5 है और d बराबर -2 है, और इसको जो है अल्फ़ा बराबर 2 मान लिए, बीटा बराबर 1 मान लिए और गामा बराबर 1 मान लिए। तो वही यहाँ लिखे हैं कि अल्फ़ा बराबर 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1। तो अल्फ़ा बीटा गामा का जो मान है देखिए 2 1 1, इधर लिखे, माइनस है तो माइनस, b का जो मान है -4 तो -4 बटा में a है तो a का मान 1। तो इसको सॉल्व किए तो 4 बराबर 4, यानी कि ये दोनों क्या हो जा रहा है बराबर हो जा रहा है, यानी सत्य है। उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व किए तो देखिए ये भी दोनों बराबर हो जा रहा है, यानी ये भी दोनों क्या है इक्वल है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इसको भी जब सॉल्व किए तो ये भी दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। तो जब सब बराबर है तो संबंध क्या है सही है। तो यहाँ पर लिख दीजिए सत्यापित, मैंने हमने सत्यापित कर दिया। 26 नंबर जो प्रश्न है ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। कहता है यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b a + b हो तो a और b निकालें। तो त्रिघात बहुपद है तो इसका 3 शून्यक होगा, और तीनों शून्यक दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ा का मान दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है और गामा का मान दिया हुआ है। a और b का मान कह रहा है कि बताइए क्या होगा। तो देखिए सॉल्व करिएगा, इसको लिखिएगा कि दिया है त्रिघात बहुपद px बराबर x³ - 3x² + x + 1 है,
ये दिया हुआ है तथा इसके शून्यक क्रमशः a माइनस बी ए और a प्लस बी है। अर्थात a माइनस बी जो है क्या है, अल्फ़ा है। अल्फ़ा का मान दिया हुआ है a माइनस बी और बीटा का मान दिया हुआ है a और गामा का मान दिया हुआ है a प्लस बी। ठीक है, ये लिख लिए इसको अल्फ़ा, इसको बीटा और इसको गामा। अब देखिए a बराबर क्या होगा लिख लीजिए। तो आपको जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है इसमें a बराबर 1 है, b बराबर -3 है, c बराबर 1 है और d बराबर भी 1 है। तो यहाँ लिख लिए a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1, d बराबर 1। अब देखिए चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। अब अल्फ़ा बीटा और गामा का मान जो दिया हुआ है उसको यहाँ लिखिए। तो अल्फ़ा यानी कि a माइनस बी, तो a माइनस बी प्लस है तो प्लस बीटा, बीटा का मान है a तो इसको लिखेंगे a प्लस है गामा, गामा का मान a प्लस बी है, यहाँ लिखेंगे a प्लस बी बराबर माइनस बी का मान -3 है तो लिखेंगे -3/a का मान 1 है। अब यहाँ देखिए कि -b और +b कट गया तो क्या बचा a तो 3a है तो इसको जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस 3 और बटा में क्या है 1, तो 3 में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा। तो a बराबर 3 है, इधर गुना में 3 है तो इधर आके बटा में हो गया, 3 से 3 कट गया 1, इसलिए a का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया। b का मान भी निकालना है तो देखिए फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, इसका सूत्र बताइए -d/a। अल्फ़ा का मान क्या है a माइनस बी, बीटा का मान क्या है a, गामा का मान क्या है a प्लस बी। लिख लिए इसको बराबर माइनस है तो -d, d का मान 1 है तो 1 और a का मान भी आपका a है तो a का मान भी आपका 1 है तो यहाँ लिखे 1, यानी कि -1 है और 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए a माइनस बी है तो a का जो मान आप लाए हैं, a का मान कितना आया 1 आया तो एक जगह पे 1 लिखिए सब में, तो एक जगह पे 1 माइनस बी, फिर एक जगह पे लिखे 1, एक जगह पे फिर 1 प्लस बी बराबर क्या हो गया -1। तो 1 से अगर गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, 1 से गुना करने पर उतना ही होता है। ठीक है, तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो 1 माइनस बी और 1 प्लस बी लिख दिए बराबर कितना है -1। तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पर b है तो b का स्क्वायर बराबर -1। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर -1। अब देखिए बी स्क्वायर को इधर ले जाइए और -1 को इधर लाइए, तो 1 है तो 1, -1 लेफ्ट साइड आया तो +1 हो गया बराबर ये -b स्क्वायर है, राइट साइड आ गया तो प्लस में इधर b स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 बराबर b स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर 2। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए बात बराबर है। अब देखिए तो b बराबर क्या होगा, तो जब स्क्वायर है तो स्क्वायर हटता है तो इधर आने के बाद संख्या को वर्गमूल हो जाता है और प्लस माइनस में रहता है। ठीक है, तो b का मान आ गया +-√2 और a का मान भी 1 निकल गया, a और b का मान पूछा था, इसलिए a बराबर 1 और b बराबर +-√2, यही आपका इसका आंसर होगा। इसको लिख लीजिए, a का मान देखिए 1 और यहाँ से देखिए b का मान इधर लाए हैं, इसको भी लिख लीजिए। 27 नंबर प्रश्न है कि यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 में दूसरे बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग देने पर
शेषफल x प्लस a आता है तो k और a का मान निकाले। प्रश्न कह रहा है कि इसमें, ये बहुपद है, इसमें इससे भाग देना है, तो जो शेषफल आता है इसे इतना आता है, इसके बराबर शेषफल आता है, तो k और a का मान निकालिए। तो चलिए इसमें जो है इस बहुपद से भाग देते हैं और शेषफल कितना आता है इसे देखते हैं पहले। तो देखिए बहुपद को यहाँ लिख लिए और इस बहुपद से हमको भाग देना है, तो सॉल्व करिए। x के पावर 4 है, ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा x के पावर 4। माइनस 2x में एक्स स्क्वायर से गुना करिएगा तो माइनस 2x क्यू, प्लस k में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस k एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको घटाना है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए प्लस माइनस कट गया, तो जो बचा से नीचे लिखिए। माइनस 6x क्यू और प्लस में 2x क्यू है, तो इसमें जुट जाएगा, तो बच जाएगा आपका कितना 4x क्यू माइनस 4x क्यू। अब देखिए 16x स्क्वायर है और ये जो आपका है माइनस k एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों को जोड़ घटाव करिएगा तो कितना होगा, तो इधर साइड में आपको हम बता रहे हैं 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर और माइनस में क्या है k एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा से देखिए, तो एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे जो दोनों में हो। तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन हो गया तो इसमें बचा कितना 16 माइनस एक्स स्क्वायर जब कॉमन हो गया तो इसमें बचा k। तो इस दोनों को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 16 माइनस k। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस 16 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर लिखिए या इधर लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो इन दोनों को कैसे हम इतना लिखे से आप यहाँ देखें अभी। अब जो बचा हुआ है उसको उतार दीजिए, तो माइनस 25x प्लस 10 इसको उतार दिए। अब देखिए प्लस है, यहाँ माइनस लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर है, ये 4x क्यू है, तो यहाँ गुना करेंगे 4x से, तो एक्स स्क्वायर में माइनस 4x से गुना करेंगे तो 4x क्यू होगा। माइनस 2x है और गुना करना है माइनस 4x से, तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी के 8 एक्स स्क्वायर, प्लस के में गुना करेंगे माइनस 4x से, तो प्लस माइनस माइनस 4k x हो जाएगा। अब इसको देखिए माइनस है तो ये प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस माइनस कट गया। अब जो है इस दोनों को सॉल्व करना है, ये भी एक्स स्क्वायर में है, ये भी एक्स स्क्वायर में है, तो ये दोनों को सॉल्व करके कितना का से देखिए, ये आपका है 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, ये कितना है माइनस 8x स्क्वायर है, तो माइनस 8x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए, तो इसमें क्या बच जाएगा 16 माइनस के, और एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन हो गया तो माइनस, और कितना बच रहा है 8, तो 8। अब देखिए एक्स स्क्वायर 16 है, 16 में 8 क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 8 और माइनस के, यानी कि ये दोनों को आप जोड़िएगा तो आपको आएगा एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस के। तो लिख रहे हैं 8 माइनस के और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, बात बराबर है। तो इसको सॉल्व किए तो इतना हुआ। अब देखिए माइनस 25x प्लस 4kx, इसको भी जोड़ घटाव करना है तो कितना होगा इसको, तो यहाँ देखिए माइनस 25x है आपका और प्लस 4kx है, तो प्लस 4kx। अब देखिए कि दोनों में कॉमन कितना है, तो इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x को कॉमन ले लीजिए, माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन हो गया, माइनस कॉमन हो गया, तो सिर्फ इसमें कितना बचा 25, तो 25 लिख दिए। यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x कॉमन है तो इसमें क्या बच गया 4k, यानी कि इस दोनों को हम लिख सकते हैं कितना माइनस, देखिए माइनस 25 माइनस 4k और ब्रैकेट में क्या है गुना में क्या है x, तो x लिख दिए।
और प्लस जो आपका बच रहा है उसको उतार दीजिए यहाँ पे, 10 है तो 10। अब यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 8 माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में हम यहाँ गुना करते हैं 8 माइनस के से, तो क्या हो जाएगा ये 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में इतना से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब माइनस 2x है और प्लस 8 माइनस के से गुना करना है, तो आपका हो जाएगा ये -2 इंटू 8 माइनस के एक्स। अब प्लस 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 के में 8 माइनस के से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा के इंटू 8 माइनस के। अब देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। अब इस दोनों को सॉल्व करना है, तो ये आपका दिया हुआ है कितना, -25 माइनस 4k इंटू एक्स, ठीक है। और ये आपका प्लस में है, +2 8 माइनस के इंटू क्या है एक्स। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा से यहाँ लिख रहे हैं, देखिए एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है, तो एक्स को क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, तो क्या बच गया इसमें -25 माइनस 4k, यानी कि -25 और माइनस माइनस +4k। अब इसमें देखिए एक्स तो इसमें कॉमन है, तो आपका इतना सिर्फ बच रहा है, यानी कि प्लस 2 8 16 प्लस माइनस -2k। इसको सॉल्व करिए तो एक्स है 4k है और -2k है, तो 4k में 2k घट गया तो क्या बच गया 2k, और माइनस में 25 है और प्लस में 16 है तो -9। तो इसको सॉल्व किए तो कितना आया, इतना आया। तो इसको लिख दीजिए कि 2k माइनस 9 इंटू एक्स, 2k माइनस 9 इंटू एक्स, ठीक है। अब इस दोनों को सॉल्व करना है, कि इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, +10 में माइनस जो है के इंटू 8 माइनस के को जोड़ना है, तो देखिए आपको 10 है माइनस के इंटू 8 माइनस के है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा से देखिए 10 है तो 10 माइनस प्लस माइनस 8 में के से गुना करेंगे तो 8k और माइनस माइनस प्लस के में के से गुना करेंगे तो के स्क्वायर, यानी इसको सजा के लिखिएगा तो के स्क्वायर -8k और प्लस 10। तो इसको जगह पर हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि प्लस के स्क्वायर -8k प्लस 10। शेषफल कितना आया आपका 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर -8k प्लस 10। जब शेषफल इतना आ गया तो लिखिए कि चूँकि प्रश्नानुसार प्रश्न में शेषफल कितना दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है आपका x प्लस a, और तो शेषफल जो आया है से लिखिए आप, शेषफल आया है 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर -8k प्लस 10। जब भाग लगाए आप तो शेषफल इतना आया, यानी कि इतना बराबर x प्लस a दिया हुआ है। अब लिखिए फिर x के गुणांक और अचर को अलग अलग करने पर, देखिए ये x का गुणांक है, इसमें भी x है, इसमें ये अचर है तो इधर भी अचर है, तो x के गुणांक को एक साइड लिखेंगे और अचर को एक साइड लिखेंगे। तो देखिए x के गुणांक कितना है 2k माइनस 9 बराबर ये x का गुणांक है ये लिख दिए, और इसका x का गुणांक कितना है 1 है, तो इतना बराबर क्या लिखेंगे 1। तो देखिए 2k बराबर 1 -9, इधर लेफ्ट साइड में माइनस में 9 है, इधर आएगा तो ये प्लस में 9 हो जाएगा। 2k बराबर 1 और 9 10, तो k बराबर 10/2 कट गया 5, इसलिए k बराबर कितना आया 5 आया।
अब देखिए अचर कितना है आपका के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 बराबर अचर कितना है ए है तो ए लिख दिए। के का मान कितना लाए हैं 5, तो इसके जगह पर लिखिए 5 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 5 प्लस 10 बराबर ए। 5 पचे 25 माइनस 8 में 5 से गुना होगा तो माइनस 40 प्लस 10 बराबर ए। तो 25 में 10 जुट जाएगा तो 35 होगा और माइनस 40 बराबर ए। 35 में 40 को घटाइएगा तो माइनस 5 बचेगा, तो ए का मान माइनस 5 आ गया। इसलिए के बराबर 5 तथा ए बराबर माइनस 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए भाग जो है इस तरह से आया है, इतना शेषफल आया जब भाग लगाया इसमें, तो उसके बाद शेषफल दिया हुआ था इतना, तो इस शेषफल को इधर लिखे और जो दिया हुआ था प्रश्न में इधर लिखे और क्या किए दोनों को x के गुणांक से इसको अलग कर दिए और अचर को एक साथ कर दिए। तो 28 नंबर प्रश्न कहता है कि px बराबर के एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 और qx बराबर 2x क्यू माइनस 5x प्लस k में x माइनस 4 से भाग देने पर समान शेषफल आता है, k का मान ज्ञात करें। k का मान इसमें निकालना है, तो देखिए चूँकि x माइनस 4 बराबर 0 इससे भाग दिया जा रहा है तो इतना बराबर लिखिए 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी 4 जो देख रहे हैं x का मान है, इस बहुपद में रखिए, इस बहुपद का मान क्या आता है, तो p4 बराबर x के जगह पर 4 रख दिए। अब इसके जगह पर जितना x है वहाँ 4 रखिए, तो k इंटू 4 का होल क्यूब प्लस 3 गुना 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 k। अब देखिए 4 का क्यू यानी कि 4 गुना 4 गुना 4, 4 चक 16, 16 चौके 64 यानी कि 64 हो गया, प्लस 3 है गुना 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 गुना 4, 4 चक 16 माइनस 3। 64 में k से गुना करेंगे 64 k प्लस है प्लस 3 में 16 से गुना करेंगे तो होगा 48 माइनस 3, तो 64 k प्लस 48 में 3 घट जाएगा तो 45। p4 का मान निकल गया। फिर देखिए अब q4 निकालिए। अब इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है उसके जगह पे 4 लिखिए, तो qx था x के जगह पे 4 लिखे, q4 हो गया बराबर 2x है यानी कि 2 इंटू 4 का होल क्यूब माइनस 5x है तो 5 गुना 4 प्लस k है तो k। देखिए 2 इंटू 4 चक 16, 16 चौके 64 माइनस 5 चौके 20 प्लस k। 64 में 2 से गुना करेंगे 128 माइनस 20 प्लस k। अब 128 में 20 को माइनस करिएगा तो 108 प्लस k। अब यहाँ लिखिए कि चूँकि x माइनस 4 से px तथा qx में भाग देने पर शेषफल समान है। ये प्रश्न में आपको कहता है देखिए कि px और qx में ये दोनों जो बहुपद आप देख रहे हैं इसमें अगर x माइनस 4 से भाग दें तो दोनों का जो शेषफल होगा क्या होगा समान होगा, यानी कि दोनों का शेषफल बराबर है। तो k का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसको भी बहुपद को 4 से जब भाग दिए तो इतना शेषफल आया, और qx को भी अगर 4 से हम x का मान रखें तो इसका बहुपद का जो मान आ रहा था शेषफल आ रहा था 108 प्लस k आ रहा था। और प्रश्न कहता है कि दोनों का शेषफल क्या है बराबर है, कहने का मतलब p4 जो है बराबर है q4 का। ठीक है, तो p4 कितना है आपका 64 के प्लस 45, यहाँ लिखिए 64 के प्लस 45
बराबर Q4। Q4 कितना आपका आया है 108 प्लस K। अब K को एक साइड लेके जाएंगे तो 64 K है, इधर प्लस में K है, इधर आया तो माइनस में K हो जाएगा। अब देखिए 108 है, प्लस में 45 है, इधर आया तो माइनस में 45 हो गया। 64 K में से एक K जो है माइनस हो जाएगा तो 63 जो है K बचेगा। 108 में 45 को माइनस करिए, 8 में से 5 गया 3 और 10 में से 4 गया 6, 63। इसलिए K बराबर क्या हो जाएगा 63 है। 63 इधर आकर आपका बटा हो गया, 63 कट गया, क्या हो गया 1 आ गया। इसलिए K का मान क्या होगा 1 होगा। यही आपका आंसर है। इसको लिख लीजिए। उनतीस नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद a+2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 2 का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो तो बहुपद निर्णय करें। देखिए द्विघात बहुपद है और कह रहा है कि एक शून्यक जो है दूसरे का ऋणात्मक है, यानी कि एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। तो इसको सॉल्व करिए। माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। ये जो द्विघात बहुपद है इसका मान लिए कि दो शून्यक अल्फा और बीटा है। तो लिखिएगा प्रश्न से, यानी जो प्रश्न कह रहा है कि एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो। कहने का मतलब एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक आपका बीटा है, तो एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है ऋणात्मक है। ठीक है, यानी कि एक ऋणात्मक रहेगा, एक प्लस रहेगा तो एक माइनस रहेगा। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा है तो बराबर किस साइड आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए बराबर 0। माइनस है तो माइनस बी का मान देखिए कि कितना है। तो ये बहुपद है आपका द्विघात बहुपद, इसमें बी का मान जो है जो एक्स का गुणांक होता है वही बी होता है। तो -3a जो है बी का मान दिया हुआ है, क्या लिखिए -3a बटा ए जो होता है क्या होता है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वही ए होता है। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है a+2 है, तो ये आपका ए हो गया। तो a+2 बराबर क्या है 0। 0 कैसा है समझ में आया ना। कहता है एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है, तो एक शून्यक यहाँ लिखे और एक दूसरे का क्या कर दिए ऋणात्मक कर दिए। तो जब ये माइनस में था तो बीटा उधर गया तो प्लस में हो गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं कि -b बटा ए होता है। तो माइनस और बी का मान ये जो द्विघात बहुपद दिया है इसमें बी का मान देखिए दिया हुआ तो इसको लिख दिए -3a और ए का मान a+2 था तो ए का मान a+2 रख दिए। अब इसको सॉल्व करिए तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3a बटा a+2 बराबर 0, या ये जाएगा यहाँ पे गुना होने के लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ से यहाँ गुना यहाँ से यहाँ गुना। तो एक में 3a से गुना हुआ तो 3a और ये 0 है, 0 में a+2 क्या हो गया गुना हो गया। तो 3a बराबर इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो a बराबर क्या होगा तो 0 और 3 इधर आकर डिवाइड हुआ कट गया 0, तो a का मान 0 आ गया। अब लिखिए कि अब a का मान द्विघात बहुपद में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए कि द्विघात बहुपद आपका कितना दिया हुआ है। तो देखिए प्रश्न में जो दिया हुआ है ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसको लिखिए तो a+2 इंटू एक्स स्क्वायर -3ax माइनस 2, ये आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ है प्रश्न में। अब एक जगह पर जो 0 आया है इसको यहाँ लिखिए तो 0+2 इंटू एक्स स्क्वायर -3, ए का मान कितना है 0 है, गुना x -2।
तो 0 में 2 को जोड़िएगा तो 2 होगा, और 2 में एक्स स्क्वायर से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 3 में 0 से गुना करेंगे 0, और 0 में x से गुना करेंगे तो 0 माइनस 2। अब देखिए 2x², 0 को घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको हटा दीजिए, अब -2। तो बहुपद आपका क्या आ गया द्विघात बहुपद 2x² माइनस 2। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर 2x² माइनस 2, यही आपका आंसर हो गया। 30 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है यदि बहुपद a² प्लस 9 इंटू x² प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करें। द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो इसका 2 शून्यक होगा, और 2 जो शून्यक होगा वो कह रहा है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, ठीक है, तो a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि दिया है द्विघात बहुपद px बराबर इतना, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। फिर माना कि अल्फा तथा बीटा बहुपद px के 2 शून्यक है। द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्यक होगा, तो 2 शून्यक अल्फा बीटा आप मान लीजिए। इसलिए प्रश्न से जो प्रश्न कह रहा है उससे देखिए क्या होगा कि अल्फा एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो एक शून्यक अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो दूसरे का क्या होना चाहिए व्युत्क्रम होना चाहिए। कहने का मतलब उसका बटम होना चाहिए। देखिए ए है तो कहेगा कि ए का व्युत्क्रम कितना होगा, तो इसका ए का व्युत्क्रम 1/a हो जाएगा। कोई प्रश्न पूछ देगा 2 का व्युत्क्रम बताइए, तो 2 का व्युत्क्रम जो होगा 1/2 होगा, लिख लिए। अब देखिए इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो ये इसके साथ गुना होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1 होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है बराबर 1। अब c का मान कितना है, तो देखिए ये बहुपद आपका दिया हुआ है तो इसमें c कितना आपका दिया हुआ है 6a है, 6a है, तो इसको लिखिए 6a प्लस a आपका क्या है x² का जो गुणांक होता है वही a होता है, और इसमें a² प्लस 9 है a का मान। यहाँ लिखिएगा कि a² प्लस 9 ये इतना बराबर क्या होगा 1 होगा। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 1 में यहाँ गुना होगा तो ये हो गया आपका 6a बराबर a² प्लस 9 में यहाँ 1 से गुना करिए तो आपका हो जाएगा a² प्लस 9, ठीक है। अब देखिए ये जाएगा इधर तो इधर क्या बच जाएगा 0, तो a² प्लस 9 है और 6a इधर प्लस में है, इधर आया तो ये माइनस में 6a हो गया। या इसको सजा के लिख दीजिए कि a² माइनस 6a प्लस 9 बराबर में इधर क्या था 0। अब इसको गुणनखंड करिए तो देखिए a² माइनस 3a माइनस 3a, तो माइनस 3a माइनस 3a, तो 3a का हो गया 6 माइनस माइनस माइनस, इसको गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3a में 3a से गुना करिएगा तो 9a² हो जाएगा प्लस 9 बराबर 0। गुणनखंड ऐसे किया जाता है। अब इन दोनों में कॉमन किया है तो दोनों में a है तो a कॉमन हो गया, तो इसमें बचा a माइनस इसमें बचा 3। अब इस दोनों में कॉमन क्या है तो देखिए 3 इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, तो -3 को हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो इसमें a बचा, माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस। अब 9 में से 3 कॉमन किए तो कितना बचेगा 3 बचेगा, इतना बराबर 0। तो a माइनस 3 और देखिए ये दोनों है तो इसको एक साथ लिखिए a माइनस 3 बराबर 0, तो a माइनस 3 बराबर 0, इसलिए a बराबर 3, और इसको भी करिएगा तो उतना ही आएगा a माइनस 3 बराबर 0, इसलिए a बराबर 3। a का मान पूछा था प्रश्न में, इसलिए a बराबर क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है, यही 3 आंसर हो गया। देखिए 31 नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद px बराबर x² माइनस 7x प्लस k के शून्यक है और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 है तो k का मान निकाले। ये जो k आपका दिया हुआ है इसका मान क्या होगा ये पूछ रहा है प्रश्न में, तो सॉल्व करिए इसको। सबसे पहले लिखिए कि दिया है द्विघात बहुपद px बराबर कितना है x² माइनस 7x प्लस k, इसलिए a बराबर कितना होगा इसमें, तो x² का गुणांक कितना है 1 है तो 1, b बराबर कितना है तो -7,
और सी बराबर के। तो देखिए अल्फ़ा बीटा कह रहा है कि ये जो है द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक है। तो यहाँ देखिए चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का मान कितना है -7, यहाँ लिखिए -7 बटा ए का मान 1 है। तो माइनस माइनस प्लस और 7 बटा 1 यानी कि 7। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया 7। शून्यकों का गुणनफल निकालिए यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए। तो इसका क्या होता है सूत्र, सी बटा ए होता है। देखिए सी का मान कितना है के है, तो के लिख दिए, बटा ए का मान 1 है तो 1। तो 1 से इसको भागा दीजिएगा तो क्या होगा के होगा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान के और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 7 आया। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इतना बराबर इतना कैसे हुआ से देखिए, तो इसको जो है हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर यही ना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको इतना लिख दिए, इतना बराबर इतना होगा। अब देखिए बराबर है तो बराबर ये अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर है, इसको क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर। अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। अभी -2 अल्फ़ा इंटू बीटा है, ये प्लस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो 4 अल्फ़ा इंटू बीटा में से 2 अल्फ़ा इंटू बीटा घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बच जाएगा, यानी कि जो इधर लिखा हुआ है सो इधर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है ये जो लिखा हुआ है दोनों बराबर है। देखिए बराबर है कि नहीं दोनों, तो ये भी बराबर है इसके बराबर है, तो इसीलिए इतना बराबर जो है इतना हम लिखे, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मान लाए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया है 7, तो इसको लिखिए 7 का स्क्वायर बराबर अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा को प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे 1 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान हम लाए हैं, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर के आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे के। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 हो जाएगा बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4k। अब 1 इधर आएगा तो 49 माइनस 1 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 4k। 49 में से 1 चल जाएगा कितना बचेगा 48 बराबर 4k। या इसको देखिए लिख सकते हैं कि 4k बराबर 48। 48 बराबर 4k लिखिए या 4k बराबर 48 लिखिए, एक ही चीज़ है। तो k बराबर क्या होगा 48 है और 4 इधर गुना में है तो इधर आया बटा में, तो ये कटेगा 12 बार में, इसलिए k बराबर 12 आंसर।